अच्छा जी जी। देश भर में कहीं भी आप जब नारा देते हो हाउ इज द जोश, पूरा देश कहता है हाय सर। तो ये देश का एक रिस्पांस है, क्योंकि बेटी जिस भाई, तरह से मोदी जी के बंद नेतृत्व है में यूज। एक देश की नीति पूरे सभी विषयों में दिख रही है और आतंकवाद के खिलाफ खासकर जो एक डिटर्मिनेशन देख रही है, इसको पूरा देश सलाम करता है। खास तो आपने नीति की बात की, विदेश नीति, नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बारे में वो सफल हुए नजर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के टुकड़े हुए 4 टुकड़े करने की ही बात पूरा देश कर रहा है। नहीं, ऐसा है, ये तो सरकार और सेना ये करते हैं। आज तो जो आतंक को समूल नष्ट करने का एक तरह से भारत ने प्रण किया है। मोदी जी ने ये कहा भी है कि आतंक का हम समूल नाश करेंगे, और इसलिए जो भी उसके लिए कार्रवाई जरूरी है वो करते हैं। बिल्कुल। एक बात ये भी प्रकाश जी से निकल के आ रही है कि पाकिस्तान को हमें निस्नाबूद नहीं करना है, सिर्फ आतंकवाद जो है उसको ही मिटाना है, और उसी दिशा में सेना की कार्यवाही है। नहीं, इसीलिए आतंकवाद का समूल नाश करने का ही बिल्कुल भारत का रवैया है, और इसलिए ये निश्चित है कि उसके अनुसार ही जो भी कुछ करते हैं वो उसी के अनुसार ही करते हैं। जी। मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि आपके दिल में जो है वही आग मेरे दिल में है। शायद लगता है कि उसका रिजल्ट आज पूरे देश ने देख लिया है। हाँ, नहीं, इसलिए बहुत सारे कदम पिछले पुलवामा के अटैक के बाद बहुत सारे कदम उठाए गए। जैसे आपने देखा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा ये किया, पानी का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि भारत के हिस्से का पानी नहीं जाएगा, अलगाववादियों का सिक्योरिटी निकाल दिया। पहले 100 घंटे में ही जो आतंकी थे जिन्होंने साजिश की थी पुलवामा के अटैक के, उनको मार गिराया। तो भारत की प्रतिबद्धता आतंकवाद मिटाने की स्पष्ट दिख रही है। और आज की कार्रवाई के अभी एक औपचारिक बयान आया है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी चूरू में आज भाषण करेंगे। उनके भाषण के बाद और स्पष्ट हो जाएगा चित्र, और इसलिए मैं मानता हूं कि आज देश भर में पूरा सेना को सलाम कर रहा है। सेना को सलाम हर कोई कर रहा है, लेकिन हमें प्रकाश जी सलाम उस बात को भी करना है कि आज पूरा देश एकजुट है, न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, क्योंकि सेना की जो कार्यवाही है उनको सभी पक्षों ने सराहा है। ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि पिछली बार आपने देखा है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कुछ लोगों ने उसके सबूत मांगे, और जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया वो अधिकारी अब कांग्रेस के सुरक्षा विषयक एक समिति तैयार की है, उसके प्रमुख बने हैं, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में हुए सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था। कैसे लोग भूलेंगे। दूसरा, जब बाटला हाउस एनकाउंटर चल रहा था, तो एनकाउंटर के समय जब आतंकवादियों को मार गिराया और एक बहादुर पुलिस ऑफिसर ये हुए, उनको मारा आतंकियों ने, तब उस पर भी ये फर्जी है, इस तरह से एनकाउंटर फर्जी था, इस तरह से डाउट किया गया, या थल सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहा। अब ये कौन सी स्थिति है। अब पुलवामा के बारे में कोई विपक्ष अगर ये कहेगा कि इसकी जानकारी मोदी जी को थी लेकिन फेल हो गए, तो हद है। जानकारी सेना के सभी विभागों को जो मिलती है उस पर एक समझिए कि एक पुलवामा का अटैक हुआ है तो 100 अटैक से बचाया भी है, क्योंकि आतंकवादियों के मंसूबे बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन आज वास्तविकता से भारत की नीति इतनी स्पष्ट हो गई, और सेना पर सरकार पूरा विश्वास करती है, उनको मौका देती है, तो इसलिए आज ठोस कार्रवाई हो रही है। ये ठोस कार्रवाई के बीच में प्रकाश जी, आपने कांग्रेस की बात भी छेड़ी कि कांग्रेस का रवैया हर वक्त क्या रहा है। लगता है कि कांग्रेस को सिर्फ वही चिंता है कि इसका जो यश मिलना चाहिए वो सिर्फ भाजपा एज अ पॉलिटिकल पार्टी एनकेश कर रही है, और वहीं पे उनको चिंता। भारतीय जनता पार्टी देश के सुरक्षा, ये चुनावी फायदे के लिए कभी सोचता नहीं। देश की सुरक्षा हमारे लिए सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है, और इसी के लिए हम सत्ता में है। तो भारत का गौरव भी बढ़ाएंगे, भारत को सुरक्षित भी करेंगे,
और देश की गरीबी भी मिटाएंगे, विकास के साथ ही होगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास। आपको लगता है कि ये जो आर्मी की कार्यवाही है, अब जो अगले दिनों में चुनावी भाषण होंगे, उसमें भी अंकेश, अगर भाजपा ने किया तो कांग्रेस फिर से वही करेगा? मुझे लगता है, मैं ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को जवाब नहीं दे रहा हूं। ये चुनाव दो मुद्दों के लिए है। 2014 में मोदी जी ने एक जनता में आशा जगाई कि देश की तरक्की हो सकती है, और उनके नेतृत्व में विश्वास जताकर लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार 30 साल के बाद बनाई। अब इस बात क्या है मुद्दा कि भाई आशा विश्वास में तब्दील हो गई है। यानी जो आशा थी, अब लोगों को यकीन हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में देश का लगातार विकास होता जाएगा, और आगे भी लोग विकास चाहते हैं। इसलिए इस चुनाव का मुद्दा है विकास, विकास और विकास। दूसरा मुद्दा इसमें है कि आज के घड़ी में देश को कौन अच्छा नेतृत्व दे सकता है, इसी का तो चुनाव है। कौन प्रधानमंत्री होगा, ये